एवरीवन, दोस्तों मैं अरुण शर्मा। आप देख रहे हैं दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश के दंगल के बारे में कि मध्य प्रदेश में इस बार किसका पंचम लहराने वाला है और किसकी सरकार इस बार हिलोरे ले रही है। अगर आप चैनल में पहली बार हैं तो जुड़ सकते हैं सब्सक्राइब करके, ताकि आने वाली सभी डिबेट आप देख पाए। दोस्तों बात करते हैं मध्य प्रदेश की, मामा जी की सरकार की। इस बार मध्य प्रदेश में आगामी चुनाव तैयार है और वहां पे इस बार कमलनाथ से देखा जाए तो बीजेपी की सरकार की कड़ी टक्कर बताई जा रही है। हालांकि मोदी जी ने वहां पे विशाल समूह के साथ रैलियां की, जिसमें जनता उनके साथ भरपूर नजर आई और अमित शाह ने वहां ढेरों भंडार बांटे। इससे काफी सारी बीजेपी गदगद हो रही है। पर देखा जाए तो ग्राउंड जीरो पे इस बार मामा जी का कद ऑलरेडी गिर चुका है और बीजेपी को ये समय रहते आभास हो गया था और उन्होंने जब देखा कि कमलनाथ की सरकार से मामा जी शिवराज सिंह की सरकार टक्कर लेना बहुत मुश्किल नजर आ रही है, तो उन्होंने सर्वों के अकॉर्डिंग मामा जी का कद काट दिया और मामा जी को तरीके से बीजेपी में सेवादार पल्लादार बना के रख दिया। और उन्होंने मामा जी पे विश्वास ना करके सीधा उन्होंने केंद्रीय मंत्रियों की एक जबरदस्त टीम उतार दी, जिससे केंद्रीय मंत्री इस तरीके का इलेक्शन लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे। चाहे वो नरेंद्र सिंह तोमर हो, कैलाश सिंह हो, काफी सारे दिलीप सिंह हो। पर बीजेपी ने इस बार शिवराज सिंह का भरोसा ना करके केंद्रीय मंत्रियों पे कमान रख दी। और उसके बावजूद भी अगर ग्राउंड जीरो की बात करें तो कमलनाथ की सरकार बनते नजर आ रही है और मामा जी की सरकार का पंचम इस पर खाता नहीं खुलेगा। जो चुनावी सटीक पोल बताते हैं, और पर चुनावी समीकरण कभी भी चेंज हो सकता है, हम इसकी पुष्टि नहीं कर सकते क्योंकि इसमें मोदी जी और कमल का भी फैक्टर बहुत रूप से काम करने वाला है। पर देखा जाए तो इस बार माधवराव सिंधिया की, ज्योतिराज सिंधिया की कवायद को देखा जाए तो उन्होंने इस बार काफी बीजेपी के लिए गाल बजाए, पर उनके जितना भी समर्थक दल था वो कमलनाथ छुड़ा के ले गए। उसके बावजूद भी मामा जी की सरकार का बेड़ा गर्क करने में देखा जाए तो ज्योतिराज सिंधिया का सबसे बड़ा हाथ रहा। जिस प्रकार से पिछली बार वो अपनी सीट तक नहीं निकाल पाए थे, इससे ज्यादा भी इस बार उनकी बहुत बुरी हालत है और डर के मारे बीजेपी ने शायद उनको इस बार टिकट मैदान में नहीं उतारा है। यहाँ तक कि उनकी भुआ जी भी मैदान छोड़ के जा चुकी हैं और उनके इस जगह दूसरे नेताओं को उतारा गया है और सिर्फ वो बीजेपी में इस बार एक संयोजक का काम कर रहे हैं, बीजेपी के लिए वोट मांगते नजर आ रहे हैं। पर चंबल और ग्वालियर इस बार माधवराव सिंधिया, ज्योतिराज सिंधिया नहीं बचा पाएंगे, क्योंकि इस बार कमलनाथ की आंधी जो दिखाई दे रही है वो बड़ी मात्रा में दिखाई दे रही है। पर इस बीच में काफी सारा रुझान इंडिया अलायंस दल के नेता बीच में घुस गए हैं, शायद कांग्रेस की कुछ आबो हवा उससे खराब हो सकती है। पर जो देखा जाए इस बार कमलनाथ की सरकार को शायद बीजेपी सरकार मोदी जी के चेहरे से और देखा जाए तो अमित शाह के भंडारों के बावजूद भी जनता ने नकार दिया है। और शिवराज सिंह की तो वो हालत हुई इस बार की, शिवराज सिंह को तो बीजेपी ने टिकट के लाले करवा दिए और वो जनता में रोते नजर आए, बार बार टिकट के लिए लाभ गाते रहे। तब बीजेपी को लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि शिवराज सिंह सेवादार पल्लेदार की जगह कहीं बागी बन जाए और रही सही जो दो चार सीटें अगर शिवराज सिंह खराब करके ना चले जाएं तो उनको दुधनी से उनको सीट दोबारा दे दी गई और इस सीट से वो हमेशा जीतते आए हैं। पर इस बार मामा जी की सरकार को जनता ने नकारा है। ये हम नहीं कह रहे, ये ग्राउंड जीरो बताता है। अगर आप इस वीडियो से देख रहे हैं तो आपको अगर आगामी रिजल्ट में पता पड़ जाएगा कि इस बार हम किसी सरकार के साथ नहीं, सिर्फ एक सटीक पोल है, इनकी पुष्टि करना बहुत मुश्किल है और चुनाव की रात तक कौन जीतेगा कौन हारेगा ये कोई नहीं बता सकता। पर एक सटीक विश्लेषण जो आते हैं उसके अकॉर्डिंग बात करें तो इस बार कमलनाथ का जोर मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा है और उसमें सबसे ज्यादा रोल जो निभा गई है वो प्रियंका गांधी ने। इस बार जो वहां भयंकर रैलियां की है, जिस तरीके से पब्लिक को जुटाने में प्रियंका गांधी कामयाब रही, उस वजह से देखा जा सकता है कि इस बार जनता कमलनाथ की सरकार को वोट देने में आगे आएगी। बीजेपी की सरकार को प्रियंका गांधी ने बड़ी बड़ी रैलियों में घेरा और काफी सारे चुनावी नए वादे किए, जिससे जनता में वो वादे देखना चाहते हैं कि शायद ये वादे, जनता हर बार नए वादों का शिकार होती है और प्रियंका गांधी ने इस बार चुनावी समीकरण चेंज करके रख दिया है और वो कमलनाथ के साथ दिगंबर दिन रात मध्य प्रदेश को चुनाव में लगी हुई हैं और हो सकता है कि उनके इस बार चुनावी समीकरण से कमलनाथ अपनी सरकार को साधने में कामयाब रहेंगे। तो इस बार देखा जाए तो मामा जी की सरकार ग्वालियर हो या चंबल हो और देखा जाए ज्योतिराज सिंधिया हो, वो इस बार किसी भी तरीके से सरकार को रिपीट करने में नाकामयाब नजर आ रहे हैं। और जिस तरीके से केंद्रीय मंत्रियों को बीजेपी ने टिकट दी थी वो उस टिकट से खुश नहीं है। हालांकि उन्होंने नामांकन तो भर दिया है ताकि बीजेपी से वो अपना रुख नहीं खराब करना चाहते, पर कैलाश विजयवर्गीय ने तो सरकार पे ढेरों सवाल खड़े कर दिए और नरेंद्र सिंह तोमर भी नामांकन भरने के अलावा अपने एरिया में एक बार नजर नहीं आए, ना उन्होंने बीजेपी से जनता से वोट मांगने की अपील की।
तो क्या केंद्रीय मंत्री जब जनता के बीच वोट मांगने की अपील नहीं करते तो क्या बीजेपी को जिता पाएंगे? ये अपने आप में एक सवाल है कि बीजेपी ने बिना केंद्रीय मंत्रियों की मतगणना के उनको उनसे बिना पूछे जो टिकट मैदान में उतारा, वो सोच में पड़ गए हैं कि बीजेपी ने हमारे साथ छल कर दिया है। हो सकता है कि वो अंदरूनी रूप से लड़ ना पाए और बीजेपी के लिए खाना पूर्ति करते नजर आए, जो देखा जा रहा है। और इस बार प्रियंका गांधी का जो साधने का तरीका है वो थोड़ा सा अजल देखा जाए तो अलग तरीके से वो अपना रही हैं, और कमलनाथ पब्लिक का विश्वास जीतते शायद नजर आ रहे हैं। और हो सकता है कि बीजेपी को इस बार मध्य प्रदेश में सरकार से हाथ धोना पड़ेगा। दोस्तों फिलहाल ग्वालियर और चंबल, पूरा मध्य प्रदेश देखा जाए तो इस बार कांग्रेस की लपेट में है और बीजेपी दूर दूर तक सरकार बनाते नजर नहीं आ रही। फिर भी हो सकता है कि कोई चुनावी समीकरण चेंज हो जाए और किसी भी तरीके से मोदी रूप या कमल का रूप लोगों का मन बदलने में कामयाब रहे, तो भले ही कमलनाथ की सरकार रुक जाए, पर मामा जी के कार्य चलते, ज्योतिरादित्य सिंधिया के कार्य चलते सरकार रिपीट नहीं होगी, जो ग्राउंड जीरो बताता है। हमने मध्य प्रदेश के काफी वोटरों से बात की जिन्होंने अपने अपने रुख बताए कि मामा जी की सरकारों में बहुत सारी स्कीम लागू हुई, पर सबसे बड़े घोटाले पटवारी घोटाला और काफी सारे ऐसे उभरते घोटाले थे जिसमें मामा जी की सरकार सबसे विफल रही है। और इसके चलते ही लोग मामा जी की सरकार के खिलाफ हुए हैं कि जिस तरीके से वहां बीजेपी के एक कॉलेज में बीजेपी की भर्तियां देखी गई जिससे सरकार के सवाल खड़े कर दिए थे। और मामा जी की जो हर बार सबूतों में देखा जाए तो रिकॉर्ड रूम में जो आग लगती है, वो शिवराज सिंह सरकार के लिए सबसे नकारा गुजरी है। तो जनता इस बार परिवर्तन चाहती है और वो चाहती है कि इस बार दोबारा से कमलनाथ की सरकार को आजमाया जाए। देखते हैं कि जनता इस बार किसका साथ देती है और किसकी सरकार खिलाती है। दोस्तों फिलहाल मध्य प्रदेश का रुझान हमने आपको बता दिया, इस पे काफी सारे चुनावी समीकरण चेंज हो रहा है पर दिन, और अभी चुनाव के समय से पहले इसमें आए दिन काफी सारी अटकलें लग रही हैं कि सरकार इसकी बनेगी या उसकी बनेगी, पर सरकार किसकी बनेगी ये तो काउंटिंग के बाद ही पता पड़ेगा। फिलहाल अपने अपने समीकरण सभी रख सकते हैं, जिसको देखने का बताने का सबको अधिकार है, पर इसको सटीक पोल नहीं बताया जा सकता। दोस्तों मैं मिलूंगा आपको नई डिबेट के साथ। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है जुड़ सकते हैं, ताकि आने वाली सभी डिबेट आप देख पाएंगे। ध्यान रखना दोस्तों, मिलता हूँ नई वीडियो के साथ। टेक केयर, बाय दोस्तों।